डॉक्टर राधा कृष्णन की अपना बेटा तस्वीर लगी हुई है। डॉक्टर राधा कृष्णन अपने देश के दूसरे राष्ट्रपति रहे हैं। यानी पहले तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बाद डॉक्टर राधा कृष्णन राष्ट्रपति बने। तो ये बहुत विद्वान व्यक्ति थे। तो इनका जन्मदिन जो है वह शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है कि ये यानी टीचर भी रही, शिक्षक भी रही। तो जब इनके जन्मदिन मनाने की बात आई तब इन्होंने कहा कि हमारा जन्मदिन जो है वह शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए। और ये इन्होंने अच्छा ही किया। वैसे तो मृत्यु के बाद जो कितने ही नेता ऐसे हैं जिनका जन्मदिन नहीं मनाया जाता, लेकिन इनका जन्मदिन जो है हर साल मनाया जाता है स्कूलों में। और कहीं ना मनाया जाए लेकिन स्कूलों में मनाते हैं। और भी बहुत सारी संस्थाएं हैं वो इनका जन्मदिन मनाती हैं। तो शिक्षक का महत्व जो है वह हमेशा से समाज में रहा है। यानी चाणक्य ने तो ये लिखा है अपने अर्थशास्त्र में कि शिक्षक जो है वह साधारण व्यक्ति नहीं होता, वह सृष्टि कर सकता है, वह प्रलय ला सकता है। उन्होंने ये कहा और उन्होंने सही कहा कि उन्होंने उस समय यानी चंद्रगुप्त मौर्य को सम्राट बनाया था। यानी एक सड़क पर से एक लड़के को ले गए और उसे पढ़ाया लिखाया और इतने बड़े विशाल भारत का साम्राज्य का सम्राट बनाया। तो उन्होंने सही लिखा कि वो सृष्टि भी कर सकता है, प्रलय भी कर सकता है। एकलव्य की कहानी तो पढ़ी होगी आपने, जानते हैं? कितने बच्चे जानते हैं? हाथ उठाएं। महाभारत में आता है गुरु द्रोणाचार्य। गुरु द्रोणाचार्य का नाम तो सभी ने सुना होगा। तो द्रोणाचार्य जो थे पांडवों और कौरवों को शिक्षा दिया करते थे। तो एक दिन जब वो शिक्षा दे रहे थे अपने गुरुकुल में, उसी समय एकलव्य आ गया। तो एकलव्य को एक कुत्ता मिला, वो पांडवों का या कौरवों का उन्हीं में से कुत्ता था। वो कुत्ता भौंका तो उसने उस कुत्ते का मुंह भर दिया तीरों से, और वो तीरों से भरा हुआ मुंह लेके कुत्ता जो है गुरुकुल के भीतर गया। तो द्रोणाचार्य और सभी पांडव कौरव अचंभित रह गए कि ऐसा कौन सा तीरंदाज आ गया जिसने इसका मुंह इस तरह से भर दिया। तभी उसी समय एकलव्य वहां पर आ गया। तो उससे पूछा, उसने कहा हाँ ये कुत्ता हम पर दौड़ रहा था, इस वजह से हमने उसका मुंह। तो वो भी समझ गए ये बहुत अच्छा धनुष चलाने वाला व्यक्ति, बहुत अच्छा तीरंदाज है। तो एकलव्य ने द्रोणाचार्य से कहा कि मैं भी शिक्षा ग्रहण करना चाहता हूँ, मुझे भी शिक्षा दीजिए। लेकिन द्रोणाचार्य ने मना कर दिया। द्रोणाचार्य ने मना इसलिए किया कि वह अर्जुन से कह चुके थे कि सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर जो है आपको ही बनाएंगे। और उन्होंने ये देखा कि ये एकलव्य जो है अर्जुन से भी श्रेष्ठ है। तो वो वचन दे चुके थे कि श्रेष्ठ धनुर्धर तुम्हीं को बनाएंगे। तो उन्होंने मना कर दिया। एकलव्य ने मिट्टी की मूर्ति बना ली द्रोणाचार्य की और उसी के सामने तीर चलाने का अभ्यास करने लगा। तो ये उसने बात बताई कि हमने ऐसा किया है, इस वजह से हम ऐसे धनुर्धर बने। तो द्रोणाचार्य के मन में जो है अच्छी बात नहीं आई। उन्होंने अर्जुन के हित को देखा और उससे कहा जब तुम हमारे शिष्य हो तो हमें गुरु दक्षिणा दो। तो उसने कहा गुरु दक्षिणा में क्या चाहिए आपको? तो गुरु दक्षिणा में द्रोणाचार्य ने एकलव्य के दाएं हाथ का अंगूठा मांग लिया।
उसने अंगूठा काट कर दे दिया। अब जब अंगूठा ही चला गया तो अब किस तरह से धनुष बाण चलाएगा, तीर कमान किस तरह से चलाएगा। तो इस तरह से एकलव्य को उन्होंने बेकार कर दिया। तो द्रोणाचार्य और एकलव्य के संबंध को देखा जाए तो द्रोणाचार्य को कहा जा सकता है कि वे अच्छे गुरु नहीं थे, लेकिन एकलव्य जो था एक अच्छा शिष्य था। यानी हमें एकलव्य की तारीफ करनी पड़ेगी कि उसने अपना दायां अंगूठा काट कर उन्हें दे दिया। हालांकि द्रोणाचार्य ने पक्षपात किया, एक गुरु को, एक शिक्षक को ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन वो वचनबद्ध थे, इस वजह से उन्होंने किया। अब आप लोग क्या कर सकते हैं? यानी बच्चों का कार्य होता है स्कूलों में पढ़ना, स्कूल में शिक्षक शिक्षिकाएं उन्हें शिक्षा देते हैं। तो उनका यही कर्तव्य है कि जो बात शिक्षक बताएं उन पर अमल करें। यानी शिक्षक जो हैं वे अच्छे रास्ते ही बताएंगे, अच्छी बातें ही बताएंगे। तो बच्चों को चाहिए कि अच्छी बातों को ग्रहण करें। यहाँ स्कूल में किस लिए आते हैं? इसीलिए तो आते हैं कि यही बच्चे जो है अच्छे बने। यानी बच्चा जो है एक कच्चे घड़े के समान होता है। यानी किसी कुम्हार को बर्तन बनाते देखा है तो उस मिट्टी की तरह ही बच्चा होता है। यानी कुम्हार जो है उस मिट्टी से दीपक भी बना देता है, कितना बड़ा घड़ा भी बना देता है, इतनी बड़ी नाव भी बना देता है, और वह होती मिट्टी ही। तो इसी तरह से बच्चे जो है वे मिट्टी के समान हैं और स्कूल में कुछ बनने के लिए आते हैं। तो आपका ये फर्ज है, आपका ये कर्तव्य है कि अपने शिक्षकों का कहना माने, शिक्षक जो उन्हें अच्छी शिक्षाएं दें उन पर अमल करें। यानी तभी बच्चों का भला होगा। यानी आप जो है बच्चे हैं, कल जवान होंगे, देश के नागरिक बनेंगे और आप में से ही कर्मचारी बनेंगे, आप में से ही अधिकारी बनेंगे, आप में से ही कुछ किसान भी रह जाएंगे। तो विभिन्न क्षेत्रों में आप लोग ही जाएंगे। तो उसके लिए जो है आपको अच्छी बातें सीखनी है। यानी देश में स्थिति अच्छी नहीं चल रही है, अच्छे लोगों की कमी है, लेकिन आप में से अच्छे लोग निकलें और देश को महान बनाएं। तो हमारा यही कहना है कि आप जो हैं शिक्षकों का सम्मान करें, शिक्षकों की बातें मानें, उनकी बातों पर अमल करें और अपने भविष्य को उज्ज्वल बनाएं। इसके साथ ही मैं